आते हैं हनुमान जी इन लोगों से मिलने। जी हाँ, एक ऐसा समूह है जिसका दावा है कि हर 41 ईयर्स में हमारे पास हनुमान जी आते हैं और हमें कुछ शक्तियां देकर जाते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां पर हर 41 ईयर्स में आते हैं हनुमान जी। पिछले 2014 में आए थे और आप आएंगे 2055 में, यानी कि 2055 में। आपको बता दें, इस मुंह का दावा है कि हमारे पास आते हैं हनुमान जी हर 41 ईयर्स में दर्शन देने। देखिए खास रिपोर्ट। भगवान हनुमान को अधिकतर लोग पवन पुत्र और बजरंग बली के नाम से भी जानते हैं। हनुमान जी को भगवान राम के सच्चे और परम भक्तों में उनमें से एक माना जाता है। अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान जब भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण दुष्ट रावण ने किया था, तो हनुमान जी राम की मदद के लिए आगे आए थे और अपनी पूंछ पर आग लगाकर इन्होंने रावण की पूरी लंका को दहन कर दिया था। हिंदू धर्म के शास्त्रों में हनुमान जी की सदैव अमर होने की बात लिखी गई है। त्रेता युग की समाप्ति पर जब भगवान श्री राम अपने विष्णु स्वरूप में क्षीर सागर जाने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रुकने का आदेश दिया था। विष्णु के अवतार भगवान राम ने सतयुग में हनुमान को कलयुग में हरिनाम संकीर्तन पर जोर देने को कहा था। इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान राम पहले से ही जानते थे कि हनुमान कलयुग में भी पृथ्वी पर जन्म लेंगे और हरि नाम का जाप करेंगे। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो हनुमान जी आज भी इसी धरती पर कहीं ना कहीं मौजूद है। आज हम आपको हिंदू धर्म से मिलने वाले ऐसे 10 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि हनुमान जी अभी भी जीवित है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये संकेत कौन से हैं। यदि आप सच्चे बजरंग बली भक्त हैं तो हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो आपने उसमें मौजूद इस पंक्ति को अवश्य पढ़ा होगा। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू। अर्थात हनुमान चालीसा की इस पंक्ति में जो सूर्य और धरती के बीच की दूरी बताई गई है, ठीक वही दूर नासा ने भी रिसर्च में पाई है। हजारों लाखों साल पुरानी माया सभ्यता के लोग मंकी हॉवर गॉड की पूजा करते हैं। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो ये कोई और नहीं बल्कि खुद हनुमान जी की है। श्रीलंका में एक आदिवासी कबीला है जिसका नाम मातंग है। ऐसी मान्यता है कि इस कबीले के लोग विभीषण के वंशज हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के अनुसार हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर उनसे मिलने आते हैं। वहीं आपको बता दें, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जब वैद्य ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था, तो वो वहां बूटी की पहचान नहीं कर पाए, जिसके चलते वो पूरा का पूरा हिमालय पर्वत उठा लाए। गौरतलब है कि श्रीलंका में आज भी वो पर्वत मौजूद है। साइंस की एक रिसर्च में पता चला है कि हिमालय पर्वत और हनुमान जी द्वारा लाए गए इस पर्वत के विशेष एकदम सम्मान है। वहीं हिंदू धर्म के शास्त्रों में ये बात साफ देखने को मिलती है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करेंगे। महाकुंभ के दौरान वैरागी साधु सन्यासी से पूछने पर हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आती है। बता दें, हमारे इस कलयुग में नैनीताल नामक स्थान पर हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर मौजूद है। इसका नाम कैंची धाम है। ऐसा बताया जाता है कि फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकबर्ग की किस्मत लिखने के बाद करती थी। नहीं बल्कि एप्पल की चीफ स्टीव जॉब्स ने इस मंदिर में चमत्कारी प्रभावों के बारे में विशेष रूप से जिक्र किया है। जी हाँ, इंटरनेशनल स्तर पर भी हनुमान जी के होने की बातें होती हैं। वहीं बता दें, द्वापर युग में हनुमान जी भी हमसे मिले थे। महाभारत में जब युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तुम्हारे रथ के ऊपर हनुमान जी खुद विराजमान है। वहीं बता दें, गौरतलब है कि शिमला में जाखू नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी पाए जाते हैं। इस बात को विज्ञान भी मानता है कि हनुमान चालीसा को पढ़ने से इंसानों में 23 गुना बढ़ जाता है। मुझे चालीसा की पंक्तियों में अद्भुत शक्ति है जिसे ना चाहते हुए भी हमें मानना ही पड़ता है। वहीं बता दें, हनुमान जी का वानर रूप गलत बताया गया है, परंतु एक बात बिल्कुल सच है कि पूजा
अहमदनगर लेकर हनुमान जी अपने भक्तों से किसी भी रूप में आकर मिल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तब हनुमान जी ने उन्हें मानव रूप में दर्शन दिए थे। वहीं आज भी कहीं न कहीं हनुमान जी किसी गुफा में हैं और कहा जाता है कि जब इस कलयुग का विनाश होगा तब जाके हनुमान जी का भी विनाश होगा, क्योंकि रामचंद्र ने हनुमान जी को आज्ञा दी थी कि तुम कलयुग तक इस धरती पर रहोगे और कलयुग तक मेरे भक्तों की रक्षा करोगे। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि अब कलयुग का अंत पास है और वहीं जब इस कलयुग का अंत होगा तो हनुमान जी का भी अंत होगा और हनुमान जी सबको दर्शन देने जरूर आएंगे, क्योंकि अब तक हनुमान जी इसी धरती पर मौजूद है, वो भी श्री राम जी की आज्ञा की वजह से। वहीं आपको हनुमान जी का एक और रहस्य बताते हैं। हर साल, जी हाँ, 41 साल बाद श्रीलंका के जंगल में आते हैं भगवान हनुमान। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पवन पुत्र हनुमान के बारे में कहा जाता है कि वो अमर है, रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों साल बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से एन पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। महाभारत की लड़ाई के सैकड़ों साल बाद आज के डिजिटल युग में भी हनुमान जी के जिंदा होने की खबर आ रही है। बताया जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में हनुमान जी की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। बता दें, एक रिपोर्ट में छपी खबर के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। अखबार में इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से ये सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि हनुमान जी इस साल हाल ही में इस जनजाति के लोगों से मिलने आए थे। इसके बाद वो 41 साल बाद यानी 2055 में आएंगे। इस जनजाति के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। इनकी तादाद काफी कम है और ये श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफी अलग है। सेतु के मुताबिक इस कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, यानी वो चिरंजीवी रहेंगे। भगवान राम के स्वर्ग से धारने के बाद हनुमान जी अयोध्या से लौटकर दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए। उसके बाद उन्होंने फिर से समुद्र लांघा और श्रीलंका पहुंचे। उस समय हनुमान जी जब तक श्रीलंका के जंगलों में रहे, इस कबीले के लोगों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। उन्होंने ये भी वादा किया कि हर 41 ईयर्स के बाद कबीले के पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आएंगे। इसलिए हर 41 ईयर्स के बाद यहाँ हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी अब जब इस कबीले के साथ रहते हैं, कबीले का मुखिया हर बातचीत और घटना को एक लोग बुक में दर्ज करता है। सेतु इस लोग बुक को अध्ययन कर रहा है और इसका आधुनिक भाषा में अनुवाद कर रहा है। सेतु ने इस लोग बुक का पहला चैप्टर अपनी वेबसाइट पर भी डाला हुआ है। इस चैप्टर के जरिए खुलासा हुआ है कि किस तरह हनुमान जी कुछ समय पहले श्रीलंका के इस जंगल में आए थे। 27 मई 2014 हनुमान जी का इस जंगल में बिताया आखिरी दिन था। इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये लोग कितना सच बोल रहे हैं, इस पर साइंटिस्ट ने दावा करने के लिए 2055 का इंतजार करा है। जी हाँ, वो इंतजार कर रहे हैं कब आएगा 2055 और इस बात का खुलासा होगा कि ये लोग कितना सच कह रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।